गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। ओके, हाउ आर यू? फाइन। सो आज आपका जो मोरल स्वभाव है, जो हम लोग माइट में मस्ट पढ़ रहे थे, उसका सीरीज है आपका मस्ट बी। लेकिन उससे पहले हम लोग एक बहुत बड़े महान व्यक्ति का कोट्स पढ़ते हैं, ठीक है? आशीष शायद ध्यान नहीं दिए होंगे। ऊपर लिखा हुआ है, स्वामी विवेकानंद जी का एक कोट्स था कि अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। कहते हैं ना, उठो जागो और तब तक मेहनत करो जब तक आपकी सफलता पूरी ना हो जाए। कहने का अर्थात उनका यह था कि अगर आप फेल होते हो यानी स्टेप डाउन होते हो तो स्टेप अप हो जाओ, गिव अप नहीं करना है, ठीक है? रिजल्ट क्या होता है नहीं होगा उससे यह डिसाइड, आपका रिजल्ट डिसाइड नहीं करेगा कि आपका फ्यूचर क्या होगा। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे अभी प्रेजेंट में है जिनका एकेडमिक क्वालिफिकेशन था, बैकग्राउंड और बिल्कुल लो से भी पुअर था, लेकिन आज के टाइम में बहुत फेमस है अपने फील्ड में। जिस चीज़ में आपका मन ज़्यादा लगता है वो चीज़ आप करें, ठीक है? बट उसके साथ पढ़ाई ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली अगर आपका रिजल्ट किसी वजह से थोड़ा ख़राब हो गया है, देन यू हैव अ सेकेंड चांस, अटैम्प्ट इन अ नेक्स्ट टाइम एंड गेट अ गुड मार्क्स। ओके, इफ़ यू फेल इन फर्स्ट अटैम्प्ट then you cannot decide yourself that I cannot do anything. No, आप डिसाइड नहीं कर सकते कि आप क्या क्यों नहीं कर सकते। आप कर सकते हैं, एक स्टेप गया है ना। ओके, आप अगले स्टेप में गलत ना करें, ठीक है? तो जब तक आप मेहनत करो, जब तक कि आप प्राप्त ना हो चीज़ को कर लो। कई बार आप देखते हैं कि जो स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम होता है, जैसे अपना बीपीएससी हो गया बिहार पीसीएस हो गया, बीपीएससी हो गया, यूपी का जाइएगा तो यूपी पीसीएस हो गया, एमपी जाइएगा तो एमपी पीसीएस हो गया। यानी हर स्टेट का अपना स्टेट पीसीएस होता है। अगर राष्ट्र के लेवल पर देखा जाए तो बड़ा एग्ज़ाम यूपीएससी होता है ना, यूनियन पब्लिक सर्विस ऑफ कमीशंस, है ना? तो इसमें क्या है कि आप देखेंगे कि कई स्टूडेंट 2 बार 3 बार इंटरव्यू से रिटर्न हो जाते हैं। और आपको पता है इंटरव्यू से रिटर्न होना मतलब फिर से प्रीलिम्स दीजिए, फिर से मेंस निकालिए, फिर इंटरव्यू दीजिए, फिर मेडिकल, फिर तब जाके आपका सिलेक्शन मेरिट लिस्ट बनेगा। अब जब वह बंदा बताइए जो 5 साल 6 साल से अटैम्प्ट पे अटैम्प्ट दे रहा है, सेम सब्जेक्ट पढ़ रहा है, ठीक है? और अंत जाके वह कहीं ना कहीं सफलता प्राप्त ले ही लेता है। ज़रूरी नहीं कि वो आईएएस का ही है ना कैडर मिले, चाहे उसका रैंक आईएएस के अंदर में आ जाए, आईपीएस के अंदर में आ जाए, लेकिन एक आपका अच्छा रैंक आता है यूपीएससी के अंदर में तो आपको बहुत बढ़िया पोस्ट मिलेगा। तो जब उस एग्ज़ाम के लिए लोग इतनी मेहनत कर सकते हैं तो आप एक अटैम्प्ट से आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको भूल जाइए, जो हो गया रिजल्ट, ठीक है? कल 12th का रिजल्ट घोषित हो चुका है बिहार बोर्ड का, है कि नहीं? जो बच्चे सफल हुए उसके कंग्रेचुलेसन, जो नहीं हो पाए दुर्भाग्य से वो अपने अगले अटैम्प्ट के लिए प्रिपेयर हो, है कि नहीं? क्योंकि एक अटैम्प्ट में अगर गलती हो गई तो नेक्स्ट वो मिस्टेक नहीं होना चाहिए। आपको अपने मिस्टेक को फाइंड आउट कीजिए, कहाँ हम गलती किए, क्यों मेरा रिजल्ट ख़राब हो गया। रेदर कि यू डू नॉट ब्लेम एनीवन्स, ठीक है? आप ब्लेम नहीं कर सकते, यू कांट ब्लेम एनीवन कि नहीं वो चेक नहीं किया है ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ब्लेम करने की बजाय अपने क्वालिटी पर फोकस कीजिए, स्टडी पे, और नेक्स्ट टाइम फिर से अटैम्प्ट दीजिए, अच्छा नंबर आएगा, ठीक है? और रही बात सफलता और असफलता, ये दोनों ही हमारे पार्ट्स हैं, बोथ आर द फ्रेंड्स। ओके, सो सक्सेस और अनसक्सेस, these two are the parts of our body. We are a student and if we study continue in process, we face both, sometimes success, sometimes unsuccess। फिर अनसक्सेस को हम लोग सक्सेस बना देते हैं। क्यों? क्योंकि आप मेहनत करते चलो, एक अटैम्प्ट, 2 अटैम्प्ट, 3 अटैम्प्ट, जाएगा कहाँ? आपको स्ट्रगल करना होगा, यू विल हैव टू डू स्ट्रगल, ठीक है? इसके पीछे मत हटिए, जो हुआ आगे फोकस कीजिए, ठीक है? आते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो मस्ट बी का प्रयोग हम 2 तरीक़ा से करते हैं, ठीक है? एक मस्ट बी हम करते हैं वर्ब के चौथा रूप यानी आईएनजी V4 के साथ करते हैं, और एक नाउन एडजेक्टिव के साथ करते हैं। जैसे इसका वाक्य में क्या होगा, पहचान आपका रहेगा, रहा होगा रही होगी, ता रहा होगा ती रही होगी, ते रहे होंगे इत्यादि लगाओ। प्लस में इसके साथ आपका रहेगा जरूर, पक्का और अवश्य। इनसे यह बोध होता है कि पॉसिबिलिटी में कितना काम होने वाला है या होगा। अगर मस्ट लगा हुआ है तो 100% है, मे लगा हुआ है तो 50%, माइट लगा हुआ है तो 20 to 30%। यहाँ पे हम मे माइट नहीं लिखे हैं, बट आपको समझ जाना है कि अगर हम मस्ट से बना रहे हैं तो 100% पॉसिबिलिटी है, अगर मे से बना रहे हैं तो आप 50% और माइट से तो 20 to 30% ऐसा आप ऐड कर लेंगे। ओके,
और जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि वह ज़रूर थका हुआ होगा, यहाँ पे रहा होगा नहीं है तो आईएनजी नहीं लगेगा। आप कह सकते ही मस्ट बी टायर्ड, या फिर आप कहते हैं कि वह पढ़ रहा होगा तो ही मस्ट बी स्टडिंग, ही मस्ट बी रीडिंग। इस तरीक़ा से आपको अफर्मेटिव नेगेटिव पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो आर यू रेडी? सो आशीष अनिकेत भी बोल सकते हैं ना रेडी। तो पहले आशीष का देखते हैं कि क्या इनका प्रोग्रेस है। अभी आपने पढ़ा है और साथ ही साथ जैसे थ्योरी किए स्पीकिंग सीख रहे थे, उसको प्रैक्टिस कीजिए कि आप कैसे इसका यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले आशीष का देखते हैं, फिर उसके बाद हम अनिकेत को बुलाएंगे। ओके आशीष गो न पूरी। सबसे पहले आशीष विल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Yes. अपने आप इंट्रोड्यूस करेंगे, बहुत अच्छा से करेंगे, ठीक है। स्पीक लाउडर। आई Yes, होप sir. यू विल डू बेस्ट। ओके, कैरी ऑन। Good morning, respected sir. Thank you me for giving this opportunity to say something about for must and must be. I am Ashish Raj, native from Sumerganj, Mahua, Vaishali. We are 15 members in my family, and and now coming to my qualification, I have completed class 8 and from Sant Xavier's High School, Mahua, Vaishali. And now coming to my long-term goal. My long-term goal is to become a scientist, and my hobbies are to make science project and other electrical work. And my other skills are I am self-motivated and to make other projects also. And in free time I enjoy with my family and friends. Thank you. And coming to the examples of must be. So these examples are वह ज़रूर पढ़ रहा होगा, ही मस्ट बी स्टडीइंग। वह ज़रूर खेल रहा होगा, ही मस्ट बी प्लेइंग। वह ज़रूर नाच रहा होगा, ही मस्ट बी डांसिंग। वह ज़रूर गा रहा होगा, ही मस्ट बी सिंगिंग। वह ज़रूर देख रहा होगा, ही मस्ट बी सीइंग। वह ज़रूर क्रिकेट खेल रहा होगा, ही मस्ट बी प्लेइंग क्रिकेट। वह ज़रूर क्रिकेट खेल रही होगी, सी मस्ट बी प्लेइंग क्रिकेट। हम लोग ज़रूर क्रिकेट खेल रहे होंगे, वी मस्ट बी प्लेइंग क्रिकेट। वह ज़रूर फुटबॉल खेल रहा होगा, ही मस्ट बी प्लेइंग फुटबॉल। वह ज़रूर नहीं पढ़ रहा होगा, ही मस्ट नॉट बी स्टडिंग। वह ज़रूर नहीं खेल रहा होगा, ही मस्ट नॉट बी प्लेइंग। वे लोग ज़रूर नहीं हंस रहे होंगे, दे मस्ट नॉट बी लाफिंग। दे मस्ट नॉट बी सिंगिंग, दे मस्ट नॉट बी लाफिंग। वी मस्ट नॉट बी लाफिंग, वी मस्ट नॉट बी डांसिंग। वी मस्ट नॉट बी dancing on the stage. We must not be singing on the stage. We must not be singing. They must not be singing. They must not be playing. They must not be playing cricket. They must not be talking. They must not be seeing. They must not be watching television. Must they watching television? Must they watching? Must they watching mobiles? Must they watching mobiles? Must we watching mobiles? Must we playing? Must we sing? Must we singing? Must we playing games? Must we playing online games? Must we playing indoor games? Must he playing? Must he singing? Must he dancing? Must they dancing? Must they playing? Must they playing cricket? Must they playing football? Why must they playing? Why must they dancing? Why must we dancing? Why must we sing? Why must we watching television? Why must we sing board? Why must we sing? Why must they sing? Why must they singing? Why must they laughing? Why must they के बाद भी लगेगा? oh sorry, must का प्रयोग कर दिए। सो जब भी आप WH टाइप प्रैक्टिस करेंगे, जैसे तुम क्यों जरूर खेल रहे होगे, तो वाई मस्ट
यू बी प्लेइंग, यानी आपको सब्जेक्ट के बाद बी लगाना है। इट्स ओके, यू कैन स्टार्ट अगेन WH पे, कोई बात Why नहीं, मिस्टेक must होगा तो सीखेंगे। Why must they be playing? Why must they be laughing? Why must they be weeping? Why must they be uh, uh, playing? Why must they be playing cricket? Why must they be playing football? Why must we be playing games? Why must we be playing outdoor games? Why must we be singing? Why must we be watching television? Why must we be watching mobiles? Why must we be singing? Why must we be laughing? Why must we be weeping? Why must they be weeping? Why must he be weeping? Why must he be laughing? थैंक यू। Thank you. Take your seat. Well, Ashish said on an average more than 40 sentences. So this is the way how you do practice. Okay, if you do theory, then do practice with. Okay, so without practice you cannot speak English. So practice makes a man perfect. Okay, now I would like to call Aniket. Aniket, come and try to give your best. Okay, I hope you will do best. Okay, so आइए, अब आपकी बारी है। क्या? ओके, आइए, आप जो आपको आता है वही बोलना है, क्योंकि आप तो 2 दिन एब्सेंट थे ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, जो आपको आता है बोलिए पहले। नथिंग इज बेटर देन समथिंग, कुछ ना आने से तो कुछ तो अच्छा है ना, आएगा, सब आएगा। चलिए, सबसे पहले अपना नाम बताएंगे, कहाँ से है, देखो। Myself Aniket Kumar. My father's name is Amarnath Sani. My mother's name is Lakshmi Devi. I live at from Rasulpur Daud. I want to be a study. I want to be a doctor. That's all. That's all. Okay. मस्ट बी का प्रयोग करेंगे अफर्मेटिव बनाइए। मस्ट बी का कीजिए। हम लोग जरूर खेल रहे होंगे। वी मस्ट बी प्लेइंग। ठीक है। हम लोग जरूर नहीं खेल रहे होंगे। वी मस्ट बी नॉट प्लेइंग। क्या हम लोग जरूर खेल रहे होंगे। मस्ट वी बी प्लेइंग। क्या हम लोग जरूर नहीं खेल रहे होंगे। मस्ट वी नॉट बी प्लेइंग। हम लोग जरूर क्यों खेल रहे होंगे। वाई मस्ट वी बी प्लेइंग। अनिकेत, नाउ आप समझ गए कि कैसे इसको बोलना है, ठीक है। तो अब इंग्लिश डायरेक्ट सेंटेंस। We must be learn English. We must be not learn English. We must be not learn English. We must be go. We must be not go. We must be walk. He must be walk. That's all. नेगेटिव पे बोले सेंटेंस। Yes, sir. सो आपका मस्ट बी आज मॉडल वर्ब था, ठीक है। तो मस्ट बी में ही आप मे माइट लगा के आगे बना सकते हैं, ठीक है। सेम चीज़ है आप लोग के लिए, सो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। इसको नोट कीजिए, फिर अगला सेशन के हम लोग रेडी होते हैं। कैमरा ऑफ कर दीजिए।